कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद पर गुरुवार दोपहर 1 बजे करीबन कृषि वैज्ञानिकों ने 3 महीने से वेतन न मिलने और आगे से 5400 ग्रेड पे करने का विरोध करते हुए 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन पर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। इसी के चलते यहाँ भी हड़ताल है। हड़ताल का कारण सभी कृषि वैज्ञानिकों को 2-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे जो फाइनेंस कंट्रोलर हैं, उनका कहना है कि अगला वेतन 5400 ग्रेड पे पर निकालेंगे, जबकि हमारे सभी वैज्ञानिकों का 6000 ग्रेड पे में सिलेक्शन हुआ है। आगे प्रमोशन मिलकर 7, 8, 9 व कुछ वैज्ञानिकों को 10,000 वेतन मिल रहा है। एसीजी के अंतर्गत सभी आते हैं, बराबर पीएम कटा है, कैश प्रमोशन के लाभ मिले हैं। अब आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली कह रहा है कि हम आगे ईजीसी के हिसाब से सैलरी नहीं देंगे, अब हम 5400 ग्रेड पर वेतन देंगे। कोई भी नियम लागू होता है, जब से नियम आता है आगे लागू होता है, पीछे के वैज्ञानिकों पर लागू नहीं होता। इन्हीं सब मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल है। डॉक्टर तेज प्रकाश संघ अन्य कृषि वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। नाम सर आपका? डॉक्टर सुभाष चंद्र। डॉक्टर साहब, आपने जो आज स्ट्राइक करी है यहाँ पे, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और साथ में भारत सरकार आईसीआर के जो कृषि विज्ञान केंद्र चल रहे हैं, उन दोनों में भारी अनियमितताएं हैं। सेवा लाभों को लेकर के, पेंशन को लेकर के, ग्रेच्युटी को लेकर के, वेतनमान में वृद्धि और क्या कहते हैं ग्रेड पे घटाने को लेकर के, उम्र घटाने को लेकर के, वहाँ पर नॉन प्लान के केवीके मान रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र चल रहे हैं विश्वविद्यालय के अधीन, उनमें जो है 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पर सेवानिवृत्त कर रहे हैं, जबकि हम लोगों की नियुक्ति के समय पर जो सेवानिवृत्ति उम्र है वो 62 वर्ष है। और साथ ही साथ ये स्ट्राइक इसके लिए भी है कि हम वैज्ञानिक लोगों को वेतन 2-3 महीने से नहीं मिल रहा है और रोक के पड़े हुए हैं और ग्रेड पे घटा रहे हैं। इससे हमारे सामने परिवार के पालन पोषण का संकट गहरा गया है। डॉक्टर साहब, आपने स्ट्राइक कर रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और स्ट्राइक कब तक चलेगी? देखिए, जो ऑल इंडिया के अंदर जो 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनको विभिन्न संस्थाएं द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे आईसीआर खुद केवीके को खुद स्वयं संचालित करती है, कुछ केवीके जो है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित होते हैं, कुछ एनजीओ के द्वारा होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी होते हैं। लेकिन सारे केवीके का एक ही मैंडेट है, एक ही उद्देश्य है, एक ही तरीके का वर्क है। फिर भी जो है आईसीआर जो है अपने डायरेक्ट संचालन केवीके उनको सारी सुविधाएं दे रही है और अन्य केवीके को वो सुविधाओं से वंचित किया गया है। जैसे मान लीजिए, पहले जो हम लोगों की नियुक्ति हुई थी और जो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो 6000 पे स्केल के हिसाब से हुई थी सभी की और यूजीसी के अंतर्गत। लेकिन आज आईसीआर कह रही कि आप यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते और उसको स्केल कम कर दिया गया है। और अनियमितताएँ मतलब जो है केवीके जब का जो है एक फोरम पर सभी लोग हैं तो एक ही जैसा वर्क है, तो एक ही जैसा मतलब जो है पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही है और हमारे साथ मतलब जो उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। जबकि हम लोगों का जब सिलेक्शन हुआ था तो 62 वर्ष रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति की आयु थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो है उसको घटा करके 60 वर्ष पर कर दिया है। तो कुछ लोगों को 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त भी कर दिया है और उसके कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे, तो उन्होंने कोर्ट ने दोबारा ज्वाइनिंग कराया है। लेकिन ज्वाइन होने के बाद भी वो मतलब जो है उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जो स्टाफ कार्य कर रहा है वो 3 महीने से यहाँ पर बैठा मतलब जो है सैलरी नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके की अनियमितताएँ, इसलिए मैंने आज जो है 1 दिवसीय जो है ये ऑल इंडिया बेस पर सभी कृषि विज्ञान केंद्रों ने एक आज स्ट्राइक की है, 1 दिवसीय है। और आगे फोरम जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।